जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऋषि पंचमी का पावन पर्व उन सभी मातृशक्तियों के लिए विशेष महत्व रखता है जो अपनी शुद्धि और सात्विक जीवन की रक्षा हेतु व्रत करती है। इस व्रत से अनजाने में हुए दोषों का प्रायश्चित होता है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत तिथि और पूजन का समय 2025 में ऋषि पंचमी का व्रत 28 अगस्त गुरुवार के दिन रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:09 से दोपहर 1:37 तक रहेगा। पंचमी तिथि 27 अगस्त दोपहर 3:44 से आरंभ होकर 28 अगस्त शाम 5:56 तक रहेगी। यह व्रत विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए फलदायी है जो मासिक धर्म के दौरान भूलवश कोई अशुद्धि से जुड़ा कार्य कर बैठती है, जैसे मंदिर जाना, पूजा सामग्री छू लेना या रसोई कार्य करना। ऐसे दोषों से मुक्ति दिलाने वाला यह व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित है। तो बहनों, अब हम सुनते हैं ऋषि पंचमी की पावन कथा, जिसे श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय में विंध्य देश में उत्तक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी सुशीला धर्मपरायण और पवित्रव्रता नारी थी। उनके घर एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र विद्या में निपुण और ईश्वर भक्ति में रमा रहता था। बेटी का विवाह एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ ही समय बाद उसके पति का निधन हो गया और वह विधवा बनकर मायके लौट आई। बेटी घर में सेवा भाव रखती पर एक दिन उसके शरीर पर अचानक कीड़े पड़ गए। यह देखकर माता पिता अत्यंत दुखी हुए। ब्राह्मण ने ध्यान किया और बताया कि 7 जन्म पूर्व जब यह कन्या ब्राह्मणी रूप में थी, तब मासिक धर्म के समय उसने पूजा की सामग्री और बर्तन छू लिए थे। यहाँ तक कि ऋषि पंचमी के दिन हुए पूजन का भी अनादर किया था। उसी पाप का परिणाम उसे अब भुगतना पड़ रहा है। तब ब्राह्मणी ने अपनी पत्नी को समझाया। इस दोष से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत श्रेष्ठ उपाय है। इस व्रत में स्नान करके सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जगदम्बिनी और वशिष्ठ की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जब माँ और बेटी ने इस व्रत को पूरे नियम से किया, तब कन्या के सारे दुख दूर हो गए और अगले जन्म में उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। भाद्रपद माह में ही एक गांव में हरि नाम का किसान अपनी पत्नी और बच्चों संग रहता था। एक बार उसकी पत्नी मासिक धर्म में होने पर भी घर का कार्य करती रही। उसने पूजा सामग्री और भोजन को छू लिया और हरि ने वही भोजन कर लिया। यह ऋतु दोष दोनों को लग गया। जीवन समाप्त होने पर ही हरि बैल और उसकी पत्नी कुतिया के रूप में जन्मी और संजोग से दोनों अपने ही पुत्र के घर आ पहुँचे। तो बेटा उन्हें पहचान नहीं पाया, पर दोनों पशु अपने पिछले जन्म का स्मरण रखते थे। श्राद्ध के अवसर पर जब विष से मिली खीर ब्राह्मणों को परोसी जाने वाली थी, तब कुतिया ने उसे खा लिया और बहू ने इसे अपमान समझकर कुतिया को पीट दिया। पर वास्तव में उसने परिवार को ब्रह्म हत्या के पाप से बचा लिया। रात में भूखे प्यासे बैठे बैल और कुतिया आपस में अपनी दशा बर्बाद कर रहे थे, तो उनका पुत्र यह वार्तालाप सुन रहा था और उसे ज्ञात हुआ कि ये दोनों उसके माता पिता हैं। वह दुखी होकर ऋषियों के पास पहुंचा और उपाय पूछा। तो ऋषियों ने कहा, यदि तुम अपनी पत्नी सहित श्रद्धापूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करोगे और उसका पुण्य अपने माता पिता को अर्पित कर दोगे, तो वो तत्काल इस नीच योनि से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। बेटे ने ऐसा ही किया और व्रत के प्रभाव से हरि और उसकी पत्नी बैल और कुतिया की योनि से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हुए।
तो ऋषि पंचमी का व्रत स्त्रियों के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। जो नारी इसे श्रद्धा और विधि पूर्वक करती है वह दोष मुक्त होकर सौभाग्य, धन और संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो।